हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में वहां पर आप कह सकते हैं कि सनसनी मचा दी है। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई रिसेंट टाइम्स में इस तरीके की चीजें हुई हैं, ना केवल क्रिकेटर्स के साथ बल्कि बाकी जो सेलिब्रिटीज भी हैं। हनी सिंह को लेकर भी मामला आया था, उनको तो मतलब डेथ थ्रेट्स वहां पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरफ से। तो अब ना खिलाड़ी भी हो गए और क्रिकेटर्स, और हम जो बात करते हैं बाकी जो सेलिब्रिटीज होते हैं, तो बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब इसको आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते और इस पर जल्दी एक्शन लेने को कहते हैं। तो यही मामला हुआ है विप्रज निगम के साथ, लेकिन यह मामला थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा अलग है। इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ उनको इंटरनेशनल कॉल्स आई हैं, वो अभी उनका ओरिजिन पता नहीं चला है कि कहां से आ रहे हैं। और एक महिला है जिनका नाम ऋचा पुरोहित बताया जा रहा है, वो थ्रेट दे रही है कि भाई देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आपकी कुछ वायरल वीडियो हैं वो लीक कर दी जाएगी सोशल मीडिया पर। क्या कुछ सारा मामला है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था इंडिया ए को रिप्रेजेंट कर रहे थे विप्रज, और विप्रज के करियर का आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ जब हमने देखा फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वो खेल ही रहे हैं यूपी की तरफ से। लेकिन उसके अलावा जो हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ी स्टेज होती है आईपीएल में उन्होंने अपना नाम बनाया। एंड कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मुकाबले में उनको वहां पर फीचर किया गया था, उनको स्क्वाड में एंट्री वहां पर मिली, उन्होंने गेम भी खेला। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि भाई इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है, ऑलराउंड एबिलिटीज है कि इसको आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो। तो एक ब्राइट फ्यूचर जिनका है कि इस खिलाड़ी का, भाई वो वरीड क्यों ना हो कि सीधा उनके करियर को खत्म करने की ये साजिश है। क्या कुछ है आपके सामने ग्राफिक के जरिए मैं बताता हूं किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। जो हम बात कर रहे हैं विप्रज निगम, वो बाराबांकी, वो वहां से बिलोंग करते हैं और दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करा था आईपीएल में। 11 मैचेस में 14 विकेटें और कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस विद द बैट, तो अपना नाम बना लिया था। तो जो सनसनी बन गए थे आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं क्या इंसिडेंट हुआ है वो भी आपको मैं बता देता हूं। उनको इंटरनेशनल थ्रेटनिंग इंटरनेशनल कॉल्स आए हैं और पहले अज्ञात नंबर से आते हैं और फिर उनको जो पता चलता है, जो सूत्रों को पता चलता है, जो हर जगह रिपोर्ट भी हो रहा है, एक महिला है ऋचा पुरोहित, पहले उनसे कॉल्स आते हैं, थ्रेड्स आते हैं, और ये कॉल्स मतलब ये एक्शन अभी लिया गया है, लेकिन ये आप कह सकते हैं जो सिलसिला है ये सितंबर से शुरुआत हो गई थी इस बात की। सितंबर से इनके परिवार वालों को और आप कह सकते हैं विप्रज को ये इस तरीके की थ्रेड्स मिल रही हैं और वो काफी डिस्टर्बिंग है, ऐसा बताया गया है एफआईआर जो दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक ब्लैकमेल अटेम्प्ट है। जो महिला है जिनका नाम बताया जा रहा है ऋचा, उन्होंने भाई कहा है कि मतलब किस तरीके से कुछ आपने कहा कि कुछ डिमांड ही रखी होगी कि ये कर दीजिए वरना आपकी कोई वायरल वीडियो है उसको वहां पर लीक कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर। अब उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन अभी कर दी है स्टार्ट, लेकिन उसको लेकर अभी कोई आप कह सकते हैं कि उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि किस तरीके का ये मसला है, क्या कुछ मॉफ्ड वीडियोस हैं। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि विप्रज निगम, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक अच्छा खासा अपने करियर का आगाज करा, इंडिया ए में एंट्री करी, यूपी को अभी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ऐसा यंग खिलाड़ी जिसको सब मान के चल रहे थे कि इसमें वो एबिलिटी है जिसको आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो, और काफी रेयर एक कमोडिटी जो हम बात करते हैं, एक क्वालिटी लेग स्पिनर भी है, उसके साथ साथ हैंडी विद द बैट। तो टी20 में तो एक आइडियल फिट बनते हैं, तभी इंडिया ए में एंट्री हुई। अभी राइजिंग स्टार्स का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, ऐसा एंटिसिपेशन था कि उनका भी वहां पर फीचर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो राइजिंग स्टार्स स्क्वाड में नहीं फीचर कर रहे थे। अब हम आगे आ जाते हैं किस तरीके से पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, जो हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने जब ये केस वहां पर दर्ज कराया नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में, तो कहीं ना कहीं ये है संडे आफ्टरनून जो हम बात कर रहे हैं कि बीते दिन उन्होंने वहां पर ये दर्ज कराई एफआईआर, और उसके बाद पुलिस ने अब एक्शन स्टार्ट कर दिया है वहां पर। और कहीं ना कहीं जो कॉन्टिन्यूस उन्होंने जो मतलब क्लेम करा है कि भैया ये कॉन्टिन्यूस कॉल्स जो आ रही हैं उनका एम यही है कि मेरी बदनामी और मेरे करियर बर्बाद करने के उनकी एक साजिश है और उनके परिवार वालों को मेंटली हरास किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो उनके ये आप कह सकते हैं इंटेंशंस हैं, जो कि काफी क्रूअल हैं। एक यंग क्रिकेटर को आप इस तरीके से हैरेस कर रहे हो, लेकिन रियलिटी अभी देखनी पड़ेगी कि क्या कुछ जो ऋचा पुरोहित हैं उनका क्या कनेक्शन है विप्रज निगम से, या फिर आप कह सकते हैं कि ये महज वही है कि टारगेटेड आपने विप्रज को टारगेट करा है और विप्रज वहां पर इनोसेंट होते हैं। देखते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं। और जैसे हम बात भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कॉल ट्रेस की मतलब अब कॉल ट्रेस करने की कोशिश की जाएंगी, इंटरनेशनल कॉल्स यहां से आ रही हैं उसका ओरिजिन क्या है, कहां से वो कॉल्स आ रही हैं और क्या उनका वजूद है, क्या उनका इंटरलिंकिंग है, उन सारी चीजों पर पुलिस वहां पर काम कर रही है। सो लेट्स सी इस चीज पर और क्या कुछ डिटेल्स आती हैं। जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं, वायरल वीडियो को वायरल कर देने की धमकियां मिल रही हैं, किसी के लिए भी काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। सो इस वक्त तो यही हम होप कर रहे होंगे कि विप्रज इस वक्त ठीक हो, उनकी फैमिली ठीक हो, और मतलब इन सारे मामलों के बीच उनको हम यही कहेंगे कि यार
आप अपनी तरफ से मतलब आप ज्यादा इस चीज को टेंशन ना लीजिए, लेकिन वही है कि फर्दर अगर इसमें कुछ विप्रेश निगम का भी कुछ केस वहां पर सामने आता है कि वो किसी चीज को लेकर जिम्मेदार थे या कुछ कनेक्शन जो सामने आ रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली खबर थी जो हम आपके सामने लाए। इस पर जो कुछ अर्लीस्ट अपडेट्स आएंगी वो आपको गेम चेंजर्स पर मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।